जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं और ये वीडियो हमने शूट किया था, यानी संडे वाले दिन। डेट थी 10 दिसंबर। तो आज अपनी साफ़ सफाई वाले काम शुरू हो गए हैं। तो गेट के बाहर पहले हम लगा लेते हैं झाड़ू। और रात में ना डॉगी यहाँ कितना गंदा सामान ले आते हैं। वैसे तो झाड़ू वाले भैया आते हैं, लेकिन हाँ, उनके भी बहुत ही नखरे रहते हैं। 2 दिन आते हैं तो 2 दिन नहीं आते हैं। तो आज हमने सोच ही लिया कि अच्छे से यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। और गेट के बाहर नए छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं। तो वही मीना से हम बोल रहे हैं कि जा रहे हैं कहीं से मिट्टी लेकर के आते हैं और ये गड्ढों में डाल देते हैं। तो मीना बोल रही कहाँ से लाएंगे, तो हमने कहा देखते हैं, यहीं पास में भैया जी का मकान बन रहा है तो वहीं से लेकर के आते हैं। और मीना भी लॉबी की धुलाई कर रही है। देखिए कितना पानी यहाँ भर गया है। ये पानी जब यहाँ भर जाता है ना, तो यही पानी अंदर तक जाता है। जब भी बच्चे निकलते हैं तो पूरा पानी छप्पर छप्पर लेकर के अंदर तक जाते हैं। तो आज हम वही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था करते हैं। तो पहले हम लगा लेते हैं झाड़ू। और वैसे भी अपने झाड़ू पोंछा वाले पूरे काम हो गए थे, यानी रूम के। बस बाहर की झाड़ू लगाना बाकी है, तो जल्दी अपने ये काम कर लेते हैं। हम लोग जितने यूट्यूबर हैं ना, हम लोगों को किस तरह टाइम निकालना पड़ता है। एक अपना ये भी बहुत बड़ा काम ही होता है कि वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना। लेकिन अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना, तो देखिए आज के ब्लॉग की आवाज़ ही उड़ गई थी। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके हमको ना इतनी हंसी आ रही थी, तो फिर से हमने वीडियो वॉइस ओवर किया। और ये हम देखे मिट्टी कहाँ से लेकर के आ रही हैं। यहीं पास में जो मकान बन रहा है ना, वहीं से मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। और मीना हंस रही है, कह रही अगर कोई देख लेगा ना तो बस यही कहेंगे कि चोरी करके लाई हैं क्या मिट्टी को। तो हमने कहा देखने दो, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा कोई कहेंगे ना तो फिर उनको ला करके हम मिट्टी दे देंगे। लेकिन ये चोरी थोड़ी होती है, मिट्टी तो बाहर पड़ी थी तो हम ले आए हैं, इसको चोरी थोड़ी बोलते हैं। तो बोली देखिए कोई ना कोई ज़रूर कह देगा कि चोरी हुई है आपकी मिट्टी। तो ऐसे करके ना हम पूरी मिट्टी को अच्छे से दबा देते हैं। और अगर सीमेंट होती ना तो सीमेंट इसके ऊपर से डालते जाते, पानी डालते जाते, तो वैसे भी ईंटा गारा वाला काम हम कर लेते हैं। और बीच के रूम में हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ का हमने खुद काम किया था। यानी एक लेबर रखते थे, एक मिस्त्री रखते थे। ईंटा बालू सीमेंट और सब लेकर के हम छत में रखाते थे। 2 बजे रात से उठ जाते थे। तो बस अपना काम करने में ना कोई बुराई नहीं, हमको इस तरह के काम ना करना अच्छा भी लगता है। और मायके से तो नहीं किए थे, लेकिन हाँ लखनऊ में आ करके हमने सब कुछ सीख लिया है। यानी ईंटा गारा वाला भी काम हम कर लेते हैं। तो अपने गेट के बाहर की धुलाई भी हो गई, गेट भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। इसके बाद अब चल रहे हैं ऊपर। और फूल बेलपत्र जो ले करके आए हैं उसको बस हम निकालते हैं। जितनी भी पातियाँ हैं, बेलपत्र हैं, सब धुल लेते हैं। इसके बाद प्लेट में लगाते हैं। तो अपने डेली के सुबह के काम हमारे इसी तरह के हैं। भाग दौड़ वाले ना काफ़ी काम हो जाते हैं। सैटरडे रहे या संडे रहे, अपने काम इसी तरह के हो जाते। और अभी ना सभी लोग सो रहे हैं, बच्चा पार्टी भी सब सो रही हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल मिल गए हैं। वैसे तो मालिन दीदी भी ले आती हैं, क्योंकि इस समय ना ठंडी के महीने में इतने फूल नहीं मिल पाते हैं। और वैसे भी ना जितने भी पौधे हैं सब सूख जाते, अजीब सी पत्तियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते, थोड़ी बहुत तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो जल्दी चलते हैं, सासू माँ को दे आते हैं। इसके बाद गरमाते हैं पानी, बच्चों को जगाते हैं। और फिर हम भी स्नान ध्यान करते हैं, बच्चों के लिए कुछ नाश्ता भी बनाते हैं। और ये देखिए बच्चा पार्टी अभी सब कैसे सो रहे हैं, आराम से संडे मना रही है लोग। तो नाश्ता जल्दी कर लो हम बेटा, लगते हैं फिर अपने बंद कामों में। करिएगा। इसी कांच को हमने खोल करके साफ किया, जितनी भी सीनरी वगैरह सब रखी हुई है। अब पता नहीं क्यों ये बंद ही नहीं हो रहा, बहुत कोशिश की नहीं बंद हो रहा। जय माता दी गाइस। कैसा है पास्ता? बहुत बढ़िया है। टेस्टी है? हाँ। आप भी जा करके धूप में बैठ के खाओ। जा रहा हूँ। बच्चों को नाश्ते में बना दिया था आज पास्ता। और मीना किसने चाची। बनाया है? मीना चाची ने, क्योंकि मीना चाची बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाती है ना? सही है ना? तीनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता कराने के बाद ना इनको अलग अलग बैठा करके अब पढ़ाई करवा रहे हैं। इन लोगों के पास ना 1-2 घंटे बैठना पड़ता है, तभी ये लोग पढ़ाई करते हैं, नहीं ये इधर से उधर हो जाते हैं। और इसके बाद हम भी अपने काम करते जा रहे हैं। सोफ़े के कवर वगैरह सूख गए थे तो इनको भी डाल देते हैं। मनु क्या बोल रहे हैं, करें माँ ये सोफ़े ना बहुत ही पुराने हो गए हैं, इनको हटा दो। हमने कहा हम इनको हटाने वाले नहीं हैं, अभी नए सोफ़े हमको नहीं लाना है। तुम लोग इतना उछल कूद करते हो ना कि अभी यही सोफ़े सही हैं। और ठंडियों में ना अपने कपड़े कितने निकल आते हैं, देखिए इनके कितने कपड़े टंगे हुए हैं। डेली के तो कपड़े धुलने वाले हो जाते हैं और डेली के ही निकल आते हैं।
तो सबके घरों में ऐसे ही होता होगा जहाँ 2-3 बच्चे हैं और हम सब लोगों के कितने शाल, स्वेटर सब निकल आते हैं। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ लखनऊ में ना ऐसे ही है। वैसे बॉम्बे सबसे सही है क्योंकि वहाँ ठंडी नहीं पड़ती है। वहाँ जैसे गर्मी में सब लोग वैसे ठंडी में भी रहते हैं, इसीलिए बॉम्बे बहुत ही सही है। सो गाइज हम आ गए किचन में और आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर फूल गोभी के हम बनाएंगे। पराठे भी बना सकते हैं, कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो फूल गोभी को पहले हमने अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद ना छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। काटते समय ना थोड़ी ध्यान देना चाहिए कि इसमें ना छोटे महीन वाले कीड़े भी रहते हैं। वाइट कलर के ही रहते हैं, जैसे आप गोभी का कलर है वैसे ही कीड़े रहते हैं। लेकिन आप गर्म पानी से बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन हमको तो बॉयल नहीं करना है। अच्छे से इसको धुल लेते हैं। धुलने के बाद ना कुकर में रख देते हैं थोड़ी सी नमक डाल करके। तो अच्छे से हमारी फूल गोभी यहाँ पर बॉयल हो जाएगी और आज हम बनाने वाले हैं, देखते हैं कचौड़ी बनाते हैं कि यहाँ पर पराठे बनाते हैं। तो हमने फूल गोभी ऐसे करके छोटे छोटे पीसों में काट लिया। धुलने के बाद डाल देते हैं कुकर में और इसके बाद थोड़ी सी इसमें डाल दिए हैं नमक। नमक डालने के बाद रख देते हैं। जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं ना, उस दिन बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। इतना भाग दौड़ करना पड़ता है, इतने अपने काम हो जाते हैं और इन लोगों के पीछे इतना आवाज़ करना पड़ता है। कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? आप लोगों को भी ऐसे ही भाग दौड़ करना पड़ता है पूरा दिन और ऐसे आवाज़ें भी करना पड़ता है जैसे हम करते हैं? तो यहाँ पर हमारी गोभी भी उबल गई थी और देखिए बच्चों के भाग दौड़ की वजह से ना हमारी गोभी नीचे से जल भी गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज ना हमारी कचौड़ी और भी बहुत टेस्टी बनेगी, यानी सौंधापन आ जाएगा। तो इसको अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले आटे में अच्छे से मैश करते हैं। फिर हमको लगा कि बहुत ही सूख गई है गोभी, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही हमने रख दिया था। थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके ना अच्छे से आटे को गूंद लेते हैं। और सासू माँ भी आवाज़ दे रही हैं। आज ना हम लोगों को कहीं जाना था, लेकिन हमारे ना बिल्कुल दिमाग से ही हट गया था कि हमको कहीं जाना है। सो गाइज हम लोगों को जाना है जहाँ पर है रानी का मकान, वहीं पर रहती हैं रानी की मामी, यानी हमारी राधा मामी। तो रानी की मामी है तो हमारी भी मामी है और कल से वहाँ पर हो रहा है गीता का पाठ। तो वही मामी हम सब लोगों को बुलाई है कि सब लोगों को आना है। तो लेकिन आज के काम ना इतने बढ़ गए थे कि हमारे दिमाग से ही हट गया था कि हमको कहीं जाना है। वही सासू माँ याद दिला रही हैं कि जल्दी शोभा रेडी हो जाओ, चलो चलते हैं। तो हमने आटा तो गूंद करके रख दिया, लेकिन बच्चे सब कह रहे थे कि माँ भी हमको कुछ भी नहीं खाना है। तो यहाँ पर हमने साड़ी चेंज कर लिया है, क्योंकि सुबह से जो साड़ी पहन करके घर में रहो ना, तो इतने काम हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ साड़ियों में लग ही जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने दूसरे कलर की साड़ी पहन लिया है। स्वेटर वगैरह सब कुछ वैसे ही पहने हुए हैं। थोड़ी बहुत मेकअप भी कर लिए हैं। अगर सासू माँ रेडी हो जाती है ना तो फिर बिल्कुल रुकती नहीं है। और पापा जी ना अगर कार में बैठ जाएंगे ना तो इतनी जल्दी जल्दी हॉर्न बजाने लगते हैं कि फिर हम लोगों के ना हाथ कांपने लगते हैं। बस यही रहता है कि जैसे हैं वैसे निकल लेते हैं। तो पहले तो हम लोग निकले थे मामी के यहाँ के लिए, लेकिन सासू माँ का इरादा रास्ते से ही चेंज हो गया। बोली चलो शोभा पहले वहाँ हो लेते हैं चाची जी के यहाँ, जहाँ हम उस दिन गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो हमने सोचा इस बार चाची जी आपके यहाँ ना हम बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो बच्चों की भी यहाँ पर पार्टी शुरू हो गई है। और हमारी चाची जी ना आते ही हम लोगों के लिए क्या बनाने लगी हैं, यहाँ पर तल दी हैं मटर। चाय भी बन करके रेडी हो गई है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मटर और चाय रेडी है। और बच्चों के लिए देखिए क्या मंगवा दी है, कोल्ड ड्रिंक। तो हम सासू माँ सब लोग पी लेते हैं, आप लोग भी आइए। और हमारी चाची जी जब भी आते हैं ना विधिवत नाश्ता कराती हैं। इसके बाद ना यहाँ पर हम लोग मुश्किल से 20 मिनट ही रुके हुए थे, क्योंकि मामी के यहाँ भी जाना था। और सासू माँ कह रही चलो चलते हैं। ये ठंडी वाले महीने ना ऐसे होते हैं, इतने छोटे छोटे दिन होते हैं कि अगर कहीं भी 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा और एकदम से अंधेरा होने लगता है। सो गाइज यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और बस पहुँचने वाले हैं मामी के यहाँ। चाची तो बहुत रोक रही थी, बोली अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समय के लिए और बैठती। हमने कहा फिर किसी दिन आएंगे, मीना के साथ आएंगे। तो मामी लोगों के यहाँ चलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया था और आप लोग तो समझ सकते हैं किस तरह मिस्टेक हो गई थी। तो आगे हम कुछ भी एडिट नहीं किए हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मामी के यहाँ कैसे क्या हुआ और सब लोग आए हुए थे, कैसे हुआ गीता का पाठ। तो आप लोग अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिए। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।